हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सबको पता है कि इससे पहले वाली क्लास में हमने यहाँ पर हमारा जो 8 मेथड चल रहा था अयथार्थ अवकल समीकरण यानी नॉन एग्जिस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके थर्ड रूल के ऊपर यहाँ पर बात कर ली थी। और आज इसका यहाँ पर फोर्थ रूल यहाँ पर होने वाला है, तो आप इसे भी बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा BSc सेकेंड ईयर मैथ्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ में यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं रूल नंबर फोर्थ क्या है। यहाँ पर यदि दी हुई हमें जो समीकरण यानी इफ इन द इक्वेशन mx dx प्लस n dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो, जो कि हमें हर क्वेश्चन में दी होती है, तो आपकी यहाँ पर ये इक्वेशन देख सकते हैं कि आप में इससे यहाँ पर अगर आपकी अयथार्थ अवकल समीकरण अगर वहाँ पर आपकी निकलती है, इसका मतलब है कि अगर वहाँ पर आपके दोनों ही डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स नॉट इक्वल टू आपके आता है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के उसको वहाँ पर सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देना है। उसके बाद से यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, एफ वाई निकल जाएगा, निकल जाएगा एफ वाई निकल जाएगा। उस एफ वाई की मदद से आप क्या निकाल लीजिएगा, आई एफ निकाल लीजिएगा। ये आपका आई एफ का फॉर्मूला होता है, यानी समाकलन गुणांक का। तो इससे आपका आई एफ निकल जाएगा। आई एफ कैसे निकलेंगे, यहाँ पर आपने जो एफ वाई निकाला है इस रूल से, उसको यहाँ पर रख दीजिएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन यहाँ पर कर दीजिएगा e की पावर की फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका आई एफ निकल के यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे आई एफ आ जाता है, तो आपकी जो मेन इक्वेशन थी आपकी, उससे आपको उस आई एफ को मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे अब जो आपकी एम और एन की वैल्यू बनेगी वो क्या हो जाएगी, आपकी यथार्थ हो जाएगी, यानी एग्जैक्ट हो जाएगी। उसके बाद जैसे आप उसको सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे आपको करना है। जैसे कि यहाँ पर आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर लगभग जो आपके पिछले वाला रूल नंबर थर्ड था उसकी तरह ही सेम टू सेम, थोड़ा सा चेंज है। कैसे, वहाँ पर 1/n था और यहाँ पर क्या आ रहा है, आपके 1/m आ रहा है। वहाँ पर ये जो डेल एम अपॉन डेल वाई है वो आगे था, और डेल एन अपॉन डेल था वो यहाँ पर पीछे का था, यानी ये डेल एन अपॉन डेल एक्स ये माइनस का था। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में यहाँ पर यही चेंज हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद हम जैसे यहाँ पर एफ वाई निकालेंगे, तो आई एफ का फॉर्मूला तो हमारे यहाँ पर ये होता है ई की पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आइए इसके क्वेश्चन पे बात करते हैं, उससे आपको और अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, सॉल्व यानी हल कीजिए, जो कि क्या है, y की पावर 4 प्लस 2y dx प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 4 माइनस 4x dy इक्वल टू 0। जैसा कि यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है उसको ही हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जैसे हम आई एफ निकाल लेंगे बाद में, उस आई एफ से उसको हमें यहाँ पर इस इक्वेशन 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं dx के साथ में जो होता है वो हमारी m की वैल्यू होती है, dy के साथ में जो होता है वो हमारी n की वैल्यू होती है। इस m की वैल्यू का y के सापेक्ष यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी आंशिक अवकलन कर देते हैं। y की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4y की पावर क्यूब, 2y का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका करेंगे x के सापेक्ष, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स, एक्स वाई की पावर क्यूब का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे y क्यूब यहाँ पर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 2y की पावर 4 तक 0, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y हमारा एक तरह से अचर है यानी कांस्टेंट है, -4x का -4 हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो y की पावर क्यूब -4 यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इधर डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स दोनों की वैल्यू आप देखेंगे तो दोनों अलग अलग है। इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारे डेल एम अपॉन डेल वाई है और डेल एन अपॉन डेल एक्स है वो नॉट इक्वल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर अयथार्थ अवकल समीकरण होगा, यानी नॉन एग्जिस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जैसे नॉन एग्जिस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, तो अब इसमें हम यहाँ पर हमारे जो रूल नंबर 4 थे उसे हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ये रूल नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि क्या है, 1/m डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिएगा m की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी उसे रख देते हैं, डेल एन अपॉन डेल एक्स अभी हमने निकाला वो यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद डेल एम अपॉन डेल वाई अभी हमने निकाला उसको भी यहाँ पर हम रख देते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर माइनस दे रखा है, इस माइनस के कारण आपके जो डेल एम अपॉन डेल वाई में जो बीच में +2 था वो -2 यहाँ पर आपके हो चुका है, तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये भी प्लस में था, ये भी माइनस में यहाँ पर आपके हो चुका है। ये प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही आपके आंसर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर इन दोनों में से हम y को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, जिससे कि ब्रैकेट में आता है y क्यूब +2, और यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर y क्यूब -4y क्यूब क्या हो जाएगा आपके -3y क्यूब, -4 और -2 -6 यहाँ पर हो जाता है। फिर हम इन दोनों में से क्या करते हैं, -3 को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, y क्यूब +2 आ जाएगा। यहाँ पर भी y क्यूब +2 और यहाँ पर भी y क्यूब +2, तो एक दूसरे से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके कट यहाँ पर आपके हो जाते हैं। क्या बचता है यहाँ पर, -3/y यहाँ पर आपके बच जाता है।
जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं -3/y यहाँ पर आपके बच चुका है। अब हमें निकालना IF का फॉर्मूला क्या रहता है, e की पावर इंटीग्रेशन fy dy, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो fy की वैल्यू क्या है -3/y, इसे रख देते हैं। 1/y क्या होता है आपके log y, ये 3 कॉन्स्टेंट है, ये वैसा का वैसा रहेगा। फिर ये माइनस है वो इस y की क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। -3 है वो इस y की पावर बन जाता है, तो y की पावर क्या आ जाता है -3। ई से ये log हट जाएगा और क्या आएगा आपके y की पावर -3। अगर किसी की पावर माइनस में है तो उसको 1/, में हम लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/y³ यहाँ पर आपके हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो हमारा IF क्या निकल के आया है यहाँ पर आपके 1/y³ आया है। अब जो ये IF हमारा आया, जो हमारी इक्वेशन शुरुआत में इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, उससे हमें इस IF को क्या कर देना है, पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने ये हमारी पूरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इससे हमने IF से मल्टीप्लाई कर दिया। IF क्या था हमारा 1/y³ था। तो जैसे इस y³ को अंदर इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिख दिया। आप भी कर लीजिएगा, देख सकते हैं y की पावर 4/y³, फिर 2y/y³, वैसे ये y³ भी इन सबके अपॉन में यहाँ पर आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद इन्हें सॉल्व कर लीजिए, y की पावर 4 से y की पावर क्यूब कट जाएगा, एक y यहाँ पर बचेगा। वैसे ही यहाँ पर भी आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर y³ से y³ कट हो जाएगा, यहाँ पर भी y³ से y की पावर 4 कट होएगा तो एक y बचेगा। यहाँ पर आप देखेंगे 4x/y³, ये वैसा का वैसा ही रहता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ये इक्वेशन आ चुकी है। अब dx के साथ में जो होता है वो हमारी m की वैल्यू होती है, dy के साथ में होता है वो हमारी n की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमारे m और n की वैल्यू आ चुकी है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारी m की वैल्यू है और ये हमारी यहाँ पर n की वैल्यू है। तो m की वैल्यू आई है, उसका हमें y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन कर देना है। जैसे करते हैं 1 - 4/y³ आता है, और इस n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है 1 + 0 - 4/y³। इसे सॉल्व करते हैं तो 1 - 4/y³। अब देख सकते हैं ये भी वैल्यू सेम है और ये पर भी ये वैल्यू दोनों यहाँ पर सेम आ रही है। ये दोनों वैल्यू सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगी, यहाँ पर हमारी यथार्थ अवकल समीकरण होगी, यानी एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और जब आपकी एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है यानी यथार्थ अवकल समीकरण होती है, उस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन हम 3 स्टेपों में निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी, कि हमारे जो m का है हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देना है dx के अगेंस्ट। ओके, तो m की वैल्यू क्या थी हमारी, जल्दी से बताइए। m की वैल्यू अभी हमने निकाली y + 2/y², ये वाली m की वैल्यू रख देना है dx। इसका हमें क्या कर देना है, समाकलन यानी इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करेंगे x के अगेंस्ट यानी x के सापेक्ष, तो क्या आएगा xy + 2x/y² यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप सेकंड स्टेप में देखेंगे तो सेकंड स्टेप में जो हमारा फर्स्ट में यहाँ पर आंसर आया है उसका हमें क्या कर देना है, y के सापेक्ष उसका आंशिक अवकलन हमें यहाँ पर कर देना। फर्स्ट में आंसर क्या आता है xy + 2x/y², इसका y के अगेंस्ट यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं यानी आंशिक अवकलन, तो क्या आता है x - 4x/y³ यहाँ पर हमारे आ जाता है। हमने बिल्कुल नॉर्मल इसका आंशिक अवकलन करा है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो सेकंड में आंसर आया है अभी इसको n की वैल्यू में से माइनस करके y के अगेंस्ट क्या कर देना है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देना है, जो कि बिल्कुल आसान होने वाला है। n की वैल्यू क्या थी हमारी, x + 2y - 4x/y³ थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी। और यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है आपकी उसको माइनस यहाँ पर कर देना। कैसे करेंगे, -x हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +4x/y³ यहाँ पर आपके आ जाता है। dy यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू सेम है और अलग अलग चिन्ह है तो ये कट हो जाते हैं। उसके बाद x से -x कट हो जाता है और यहाँ पर हमारे क्या बच जाता है, 2y यहाँ पर बच जाता है। इसका हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देना है y के अगेंस्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y² हो जाता है। 2 से यहाँ पर 2 आपके कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके y² यहाँ पर आपके बच जाता है। अब फाइनल आंसर कैसे आएगा आपका, तो फाइनल आंसर में क्या होता है यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट में स्टेप में आंसर आया था और थर्ड स्टेप में आंसर आया, इन दोनों को प्लस करके = c रख देना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपके क्या आंसर आया था, xy + 2x/y²। थर्ड स्टेप में अभी आपने निकाली y² आया, यहाँ पर दोनों को प्लस कर देते = c। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में से हमने x को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आता है y + 2/y², फिर ब्रैकेट के बाहर +y² = c यहाँ पर आपके बच जाता है। और यही क्या होता है हमारे यहाँ पर आंसर निकल के आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरह से यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं हम ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जैसा कि यहाँ पर आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है, सॉल्व यानी हल कीजिए। 3x² y⁴ + 2xy dx + 2x³ y³ - x² dy = 0। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर
फर्स्ट हो जाती है। अब इसमें जो हमारी dx के साथ में होता है ये हमारी m की वैल्यू होती है, और dy के साथ में होता है वो हमारी n की वैल्यू होती है। और जो m की वैल्यू रहती है उसका हमें y के सापेक्ष क्या करना होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करना होता है। जैसे इसका हम आंशिक अवकलन करते क्या आता है, 12x² y क्यूब कैसे होगा, यहाँ पर आप देखिएगा y के अगेंस्ट कर रहे हैं तो y की पावर 4 है, तो इसका क्या होगा आपके 4 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा 12, और यहाँ पर क्या बन जाएगा क्यूब y क्यूब, और इससे x² का तो होगा नहीं, तो ये वैसा का वैसा। फिर साथ में यहाँ पर आप देखेंगे y के क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाता है 1, और क्या बच जाता है आपके 2x यहाँ पर बच जाता है। ओके, वैसे हमें यहाँ पर इसका n का हमें x के अगेंस्ट करना है, तो x के अगेंस्ट करेंगे तो यहाँ पर 3:2 से होएगा, तो यहाँ पर ये 6 बना देगा, और ये x² बन जाएगा, और यहाँ पर y क्यूब वैसे का वैसे ही, माइनस x² का 2x यहाँ पर होता ही है। अब आप देखेंगे दोनों वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर अलग अलग है, दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो मतलब यहाँ पर ये ∂m/∂y और ∂n/∂s नॉट इक्वल टू है। यहाँ पर आपके अगर नॉट इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि ये आप पर आपकी ये अयथार्थ अवकल समीकरण होगी, यानी नॉन एग्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है। जब ये नॉन एग्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अब इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे, हमारा रूल नंबर 4 लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप ये रूल नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि क्या है 1/m ∂n/∂x माइनस ∂m/∂y। तो इसमें हमें वैल्यू रख देते हैं, m की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 3x² y की पावर 4 2xy, ∂n/∂x की वैल्यू भी अभी निकाली थी 6x² y क्यूब माइनस 2x, ∂m/∂y की वैल्यू भी अभी निकाली थी तो माइनस 12x² y क्यूब, और वहाँ पर प्लस दे रखा था, इस माइनस के कारण वो क्या हो गया आपके माइनस। यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों ही माइनस, इस माइनस के कारण यहाँ पर चेंज आपके हो चुके थे, यहाँ पर -2x से यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, इसे सॉल्व कीजिए, 6x² y क्यूब में से माइनस करेंगे 12x² y क्यूब, तो क्या हो जाएगा आपके -6x² y क्यूब यहाँ पर हो जाएगा, -2x और -2x -4x हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से यहाँ पर नीचे एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं। हमने एक्स वाई को कॉमन ले लिया, जिससे ब्रैकेट में क्या बचता है आपके 3xy क्यूब, और इधर +2 यहाँ पर आपके बच जाता है। अब हम ऊपर जो ये दोनों है इनमें से -2x को कॉमन ले लेते हैं, -2x को कॉमन लेंगे क्या आएगा आपके 3xy क्यूब +2 यहाँ पर आपके आ जाता है, और अपन में ये वैल्यू तो यहाँ पर आपकी रहती है। अब देख सकते हैं आप ऊपर भी सेम आ रही है वैल्यू, नीचे भी सेम वैल्यू आ रही है, तो हम इनको क्या कर देते, पूरे को कट कर देते। यहाँ पर x से x को कट कर देंगे, क्या बचेगा आपका -2/y यहाँ पर आपका बच जाता है। और ये क्या निकल के आया हमारा fy की वैल्यू आई है, किसकी आई है आपके fy की वैल्यू आई है। अब fy की वैल्यू आ गई तो हमें क्या निकालना है, इसका if यानी समाकलन गुणांक निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या रहता है आपकी e की पावर इंटीग्रेशन fy dy। यहाँ पर आपकी जो fy निकल के आया क्या है, -2/y से रख दीजिए, 1/y क्या होता है log y हो जाता है, ये -2 इस y की क्या बन जाएगा पावर, तो y की पावर -2, इससे log हट जाएगा और यहाँ पर y की पावर -2 आएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/y² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा IF में निकल के आ चुका है। अब आपकी जो शुरुआत में इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा था, उसे हमने सॉल्यूशन में लिखा था फर्स्ट में ही, वही हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहती है। उस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आपको इस IF से क्या कर देना है, यहाँ पर आपको पूरे को ही मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ये पूरी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसे हमने IF से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हम इसे डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं इस बार। तो 1/y² है, यहाँ पर ये 1/y² जाएगा, तो y² y की पावर 4 से कट हो जाएगा, और क्या बना देगा इसको y², तो 3x² y² आ चुका है। फिर यहाँ पर ये y² इसके अपॉन में आएगा, तो y से y² कट हो जाएगा, एक नीचे y बचेगा, तो 2x/y आ गया, इसलिए हमने इसे डायरेक्ट कर दिया। अब 1/y² इन दोनों से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये y² इससे होएगा, तो यहाँ पर ऊपर एक y बच जाएगा 2x³ यहाँ पर फिर माइनस में इसके अपॉन में कुछ नहीं, ऊपर भी कुछ नहीं, तो x²/y² यहाँ पर आपके आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं dx के साथ में जो भी ब्रैकेट में होता है वो हमारी m की वैल्यू होती है, dy के साथ में जो भी वैल्यू होती है वो हमारी यहाँ पर n की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर आपकी जो m की वैल्यू आएगी 3x²y² + 2x/y, इसका आपको y के अगेंस्ट क्या कर देना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन कर देना है। क्या आता है यहाँ पर आपके देखेंगे 6x² - 2x/y² यहाँ पर आपके आ जाता है। जैसे हम इसे यहाँ पर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करते हैं, फिर आपको n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, जो कि क्या आएगा 6x² - 2x/y² यहाँ पर आ जाता है। अब आप देखेंगे दोनों वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर सेम है, दोनों वैल्यू यहाँ पर सेम है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे ∂m/∂y और ∂n/∂x क्या होगा, इक्वल होगा। जब ये इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारी यथार्थ अवकल समीकरण होगी, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब जैसे ही हमने इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल दिया, अब इसका आंसर आप सबको पता है किस प्रकार से लाते हैं, 3 स्टेपों में इसका आंसर आता है। यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो m की वैल्यू रहती है उसका आपको x के अगेंस्ट क्या कर देना है, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन कर देना है, यानी समाकलन कर देना होता है। हर स्टेप में हम यही करते आ रहे हैं।
तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी m की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाली, इस वाली वैल्यू को रखना है आपको। उसके बाद इसका x के सापेक्ष यहाँ पर समाकलन कर देना है, जो कि क्या करेंगे 3 वैसा का वैसा, एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष ही करना है तो x³ हो जाएगा, वाई स्क्वायर तो वैसा का वैसा रहेगा, फिर प्लस 2 यहाँ पर आप देखेंगे 2/y, ये तो वैसा का वैसा ही, और x का क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 3 से 3 कट हो जाएगा, 2 से यहाँ पर 2 कट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपके x³ y² प्लस x² यहाँ पर आपके बच जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं x³ y² प्लस x² यहाँ पर आपके बच जाता है। अब जो ये फर्स्ट स्टेप में आंसर आया है, इसका सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इसका y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन कर देना, जो कि बिल्कुल आसान होने वाला है। फर्स्ट में ये आंसर आया था, इसका y के अगेंस्ट कर देते हैं, क्या हो जाएगा आपका 2x³ y माइनस x² यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद जो आपका जो सेकंड में आंसर आया है, थर्ड स्टेप में इसको n की वैल्यू में से माइनस करके इसका y के अगेंस्ट इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उससे पहले आप वैल्यू रख दीजिए। n की वैल्यू शुरुआत में अभी हमने निकाली थी 2x³ y माइनस x² और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इस पूरी की वैल्यू अभी सेकेंड स्टेप में हमारे आया आंसर माइनस 2x³ y, ये माइनस इस कारण यहाँ पर माइनस आ चुका है। और वहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड स्टेप में जो बीच में वहाँ पर माइनस आ रहा है, ये माइनस और वह माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस x² यहाँ पर आ चुका है। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के सेम है, और यहाँ पर माइनस की ये प्लस की कट हो जाएगी, ये भी दोनों वैल्यू सेम है, ये प्लस की और ये माइनस की ये भी एक दूसरे से कट हो जाती है। यहाँ पर 0 वैल्यू बचेगी तो 0 dy, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी। अभी यहाँ पर आ चुका है। फाइनल आंसर के लिए हमें क्या करना होता है, फर्स्ट में जो आंसर आया था, थर्ड में आंसर आया था, उसको दोनों को प्लस करके इक्वल होता है आपके कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमारे यहाँ पर k है, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक कांस्टेंट आया है इसलिए हमने इसे k यहाँ पर दे दिया। फर्स्ट में आंसर क्या आया था, x³ y² प्लस x² आया था, और यहाँ पर थर्ड में क्या आंसर है, c यहाँ पर कांस्टेंट आया इक्वल टू यहाँ पर k कांस्टेंट यहाँ पर आपके है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर आपकी ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर एक साथ नया कांस्टेंट यहाँ पर हमारे c यहाँ पर बना देगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे कैपिटल C भी आप रख सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे यहाँ पर अपॉन में आप देखेंगे कुछ नहीं है, तो अपॉन में 1 मान लीजिए, और इस 1 और y का एलसीएम लेंगे तो y यहाँ पर आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x³ और ये y² में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 का y में डिवाइड देंगे, y आएगा, उस y को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर आप इससे सॉल्व करेंगे, x² बच जाता है इक्वल टू c यहाँ पर आप क्या आ रहा है, अब ये y है, इस c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, cy यहाँ पर हो जाएगा x³ y³ प्लस x² इक्वल टू cy, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये क्या आता है आपका फाइनल आंसर यहाँ पर हमारा आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अच्छे क्वेश्चन थे ये, जो कि आपकी बुक के क्वेश्चन थे, इसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो प्रैक्टिस के लिए हम आपको कुछ आपकी बुक के क्वेश्चन दे रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान यहाँ पर होने वाले, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, कि जब तक आप मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करते आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से नहीं आते। चाहे आपको अभी देखने से लग रहा हो कि हाँ ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर आप क्या करते हैं कि सॉल्व यानी हल कीजिए। तो हम यहाँ पर आपकी 2 बुक के क्वेश्चन से आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से, इनमें से 1-2 क्वेश्चंस काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में पूछे भी गए, तो आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो 8 वाला मेथड है हमारा, उसका लास्ट जो रूल है, रूल नंबर 5, वो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर कराने वाले। बस हमारी जो लास्ट क्लास होगी यहाँ पर, उसके बाद आपका ये चैप्टर नंबर 1 है, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण यानी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 2 है उससे स्टार्ट कर देंगे हम उसकी अगली वाली क्लास में, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्लास भी जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लास्ट रूल रहता है आपका, रूल नंबर 5, तो उससे भी जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हर स्टूडेंट्स को जरूर बताना है। इसे जितना हो सके इससे शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स सर्कल में। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।